एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था जादुई जंगल। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन वह जंगल साधारण नहीं था। उस जंगल में जादू की शक्ति थी। जो भी उस जंगल में जाता, वह कुछ न कुछ अद्भुत अनुभव करता। एक दिन एक छोटे गांव में रहने वाली लड़की, जिसका नाम राधा था, उसने सुना कि जादुई जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई है। राधा बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी। उसने सोचा, क्यों न मैं भी उस जादुई जंगल में जाऊं और उस रहस्य को खोज निकालूं। वह अपने सफर के लिए तैयार हो गई। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को ले लिया। राधा और मोहन ने जंगल की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने सुंदर फूलों, हरे भरे पेड़ों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत संगीत सुनाई दिया। वह संगीत इतना मोहक था कि दोनों वहीं रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ उनके सामने प्रकट हुआ। वह पेड़ सामान्य नहीं था। उसकी शाखाओं में चमकती हुई रोशनी थी और उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें संकेत दिया कि वे पास आएं। राधा और मोहन डरते हुए पास गए। पेड़ ने कहा, स्वागत है बच्चों, मैं इस जादुई जंगल का संरक्षक हूँ। राधा ने पूछा, क्या आप हमें इस जंगल के रहस्य के बारे में बता सकते हैं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगल जादू से भरा हुआ है, लेकिन असली रहस्य तुम दोनों के दिलों में है। राधा और मोहन ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। पेड़ ने आगे कहा, इस जंगल में कई परीक्षाएं हैं। यदि तुम इन्हें पार कर लोगे तो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास होगा। राधा और मोहन ने एक दूसरे का हाथ थामा और साहस के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। पहली परीक्षा एक गहरे नदी को पार करना था। वह नदी इतनी तेज थी कि उसमें गिरने का खतरा था। मोहन ने अपने पास की रस्सी निकाली और एक पेड़ के साथ बांध दी। उन्होंने धीरे धीरे नदी पार की। दूसरी परीक्षा थी एक डरावनी गुफा में प्रवेश करना। गुफा के अंदर अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। राधा ने अपनी मशाल जलाकर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंत में उन्होंने एक बड़ी चट्टान देखी। चट्टान पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए दरवाजा खुल जाएगा। राधा और मोहन ने अपने दिल की सच्चाई के साथ चट्टान को छुआ। चट्टान हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सुनहरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ दिल था। पेड़ की आवाज फिर सुनाई दी, ये है तुम्हारी सच्ची शक्ति। राधा और मोहन ने उस दिल को छुआ और उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू उनके साहस और सच्चाई में है। वह दिल उनकी हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक था। राधा और मोहन ने समझा कि सच्ची शक्ति बाहरी जादू में नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सच्चाई और साहस में है। उन्होंने वह दिल उठाया और बाहर आ गए। जंगल में लौटते ही सभी जानवर और पक्षी खुश होकर नाचने लगे। पेड़ ने कहा, तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है और अब तुम अपनी सच्ची शक्ति के मालिक हो। राधा और मोहन ने पेड़ को धन्यवाद कहा और अपने गांव लौट आए। गांव में सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की कहानी सुनी। राधा और मोहन ने सबको सिखाया कि असली जादू हमारे दिलों में है। और इस तरह जादुई जंगल की कहानी समाप्त होती है, लेकिन राधा और मोहन की कहानी हमेशा के लिए दिलों में बसी रही। उन्होंने सबको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।